गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग द चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और आज हम करेंगे, पिछले टॉपिक में हमने किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि किस तरह से वैलेंस सेल बने हुए होते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में सर्कुलेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं ऑर्बिट्स में, जो डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं उसमें किस तरह से होते हैं, तो उसके लिए रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n2। n इज द ऑर्बिट नंबर। सपोज करो, देखिए आप इस डायग्राम में ये n जो है ये, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, सेंटर पार्ट है, और जो ये n है वो इसके चारों तरफ कितने शेल्स बनेंगे उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम इसको फर्स्ट सेल है, इसको हम नाम देंगे k। ठीक है, पिछले टॉपिक में मैंने बताया था। इसके बाद जो आता है वो होता है सेकंड शेल। सेकंड शेल का नाम हमने पिछले टॉपिक में बताया था आपको, k के बाद l, उसके बाद थर्ड शेल, ठीक है, थर्ड शेल का नाम दिया था m। उसके बाद इस तरह से हम अल्फ़ाबेटिकली जो है एक लेटर्स के दिए जाते हैं। ठीक है, तो n जो है फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये देखो मैंने जैसे किया 2n2। n जो है अगर 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2। तो ये जो फर्स्ट सेल है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड शेल है एल। एल में मैंने किया है 2 हो गया, सेकंड शेल हो गया, तो शेल का नंबर हो गया 2। 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2, तो ये 2 इंटू 4 8। मतलब सेकंड जो एल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं सिर्फ। 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब थर्ड शेल की बात करें, 2 इंटू 3 पावर 2 18। अब ये जो एम शेल है इसमें 18 हो सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट नहीं सॉरी, हम इस तरह से आगे चलते जाएंगे, जितना भी बड़ा है हमारे पास स्ट्रक्चर होगा एटम का उसके अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। और जो एम है उसमें हमारे पास आ जाएंगे 18। ठीक है, 18 हो जाएंगे, और एन में हमारे 32 हो जाएंगे। एन में जो है 32 हो जाएंगे अगर हम इस तरह से करते जाएंगे। ठीक है, सेकेंड रूल है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट 8। जो मैक्सिमम नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रह सकते हैं वो हैं 8। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, दे आर फिल्ड स्टेप वाइज। अगर हम सोचें कि हम पहले फर्स्ट को छोड़ दें और सेकंड में फिल कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले में फर्स्ट शेल में 2 आ सकते हैं, तो हम 2 इसमें पहले फिल करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास और हैं इलेक्ट्रॉन फिर हम सेकंड शेल में जाएंगे। जैसे लिथियम का एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा है, लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि तीनों बाहर इस सेकंड शेल में दे दें। पहले 2 हमें इस शेल को पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास एक बच जाता है, तो एक को हम सेकंड शेल में डालेंगे, बाकी खाली रह जाए, लेकिन हम इस तरह से शेल को कंप्लीट करेंगे। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पहले में तो 2 ही आते हैं, तो हमने ये फर्स्ट शेल बनाया, ये सेंटर पार्ट बनाया, इसमें फर्स्ट में हमने 2 डाल दिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम सेकंड को खाली छोड़ दें और इसके बाद जो आगे के 6 बचे हैं उनको हम थर्ड शेल में डाल दें, ऐसा नहीं कर सकते। हम थर्ड शेल नहीं रहेगा इसमें, हम सेकंड शेल में ही हमारे 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 6 हैं, तो हम इसमें 6 डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। नाउ व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी क्या होती है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी बाहर वाले में होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको लिथियम में बताया कि 3 होते हैं टोटल, ये सेंटर पार्ट है, फर्स्ट में 2 आ गए, सेकेंड में जो है सेकेंड शेल में 1 आ गया, तो ये जो 1 है दैट इज नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बाहर वाले शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में, तो इसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल्स शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। सपोज करो हम हीलियम का एग्जांपल लेते हैं। हीलियम के 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें एक तो सेंटर पार्ट हो गया, ठीक है, ये सेंटर पार्ट हो गया, और उसका जो शेल बना वो ये बना फर्स्ट शेल, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो ये इसका कम्प्लीटली फिल हो गया, तो इसकी जो केमिकल एक्टिविटी होगी वो काफ़ी कम होगी। मतलब ये जो केमिकल रिएक्शंस उनमें
कम पार्टिसिपेशन दिखाएगा। ठीक है। Combining capacity of atoms of the other elements, that tendency to react or form molecules can be explained by the fact to attain a fully filled outermost shell. ठीक है। अगर हम किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, एलिमेंट के एटम्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी देखना चाहते हैं कि वो दूसरे एटम्स के साथ कितने अच्छे से कंबाइन हो सकता है, मिल के रह सकता है, जुड़ सकते हैं, तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमारे पास फुली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट शेल जो है उसकी टेंडेंसी होती है हमेशा, जैसे पहला सेल है तो वो अपनी कोशिश करता है कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। अगर सेकंड शेल है तो वो कोशिश करता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, जिसको कि हम ऑक्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इट इज़ टर्म्ड एज ऑक्टेट, और वो हमेशा कोशिश करता है कि उसका ऑक्टेट जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। तो इसको हम वो कैसे पूरा हो सकता है कि या तो वो शेयरिंग से पूरा हो सकता है, या वो इलेक्ट्रॉन दे के हो सकता है, या वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके हो सकता है। ठीक है। जैसे फर्स्ट में 2 हैं, सेकंड में 8 पूरे करने के लिए अगर मान लो कोई ऐसा एटम है जिसके अंदर जो टोटल हैं वो 9 हैं, तो ये 10 से तो कम हो गए ना, 2 और 7 हो गए, तो ये जल्दी से जल्दी अपने 8 पूरे करने की कोशिश करेगा। इसको कितने चाहिए? 1 चाहिए। 1 गेन करते ही इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इसकी वैलेंसी जो है 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम वैलेंसी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है, हाइड्रोजन का 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करता है, जल्दी से जल्दी अपने ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करता है। लिथियम में 3 होते हैं टोटल। ठीक है। तो फर्स्ट शेल में 2 हो गए, सेकंड में 1 रह गया। सोडियम में 11 होते हैं वैसे तो टोटल इलेक्ट्रॉन, लेकिन फर्स्ट में 2 कंप्लीट हो गए, सेकंड में 8 हो गए, तो थर्ड में 1 रह गया। तो ये सारे के सारे कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं? ओनली 1। ये सिर्फ 1 लूज़ कर सकते हैं। इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जब ये किसी दूसरे से मिलेंगे तो ये उसको 1 दे सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो इनकी जो वैलेंसी है वो 1 कहलाएगी। अब मैग्नीशियम का मैं आपको बताती हूँ। मैग्नीशियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12 होते हैं। 12 को हम अगर हम शेल के अकॉर्डिंग करें, फर्स्ट सेल में 2 हो गए, सेकंड में 8 हो गए, तो लास्ट थर्ड में कितने बचे? 2 बचे, तो ये 2 को लूज़ कर सकता है। 2 यदि किसी को दे सकता है जिससे कि इसका अपना ऑक्टेट पूरा रहे, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 2 कहलाएगी। ठीक है। इसी तरह से एल्यूमिनियम का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। एग्जांपल जो है इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 13 होते हैं। इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड बनेगा, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 3, तो ये 3 को लूज़ करके अपने ऑक्टेट को पूरा कर रखने की कोशिश करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी है 3। ठीक है। अब लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल जब इज़ अबाउट टू फिल, देन वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट वे। अगर सपोज करो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 2 है, 8 है और 2 और 7 है, 2 और 7 है, तो इसमें पहले में तो 2 कंप्लीट हो गए, सेकंड में पूरे होने के लिए इसको 1 की ज़रूरत है, जिससे कि 2 और 8 कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो ये 7 लूज़ करने के बजाय ये क्या करेगा? 1 गेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है। वैसे तो अगर हम 7 अगर ये लूज़ करता है तो इसकी वैलेंसी 7 हो जाती। ठीक है। वैलेंसी कुड बी 7, लेकिन क्या होगा कि इसके लिए 7 लूज़ करने की बजाय इसके लिए ईजी क्या होगा कि ये 1 गेन कर ले। तो जो ईजियर होता है वो फॉलो करते हैं एटम्स। तो आउटर मोस्ट शेल में तो इसकी जो है जो इसकी वैलेंसी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? हम इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट जो सेकंड ऑक्टेट बनना है, ऑक्टेट वाला जो उसमें से 7 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देंगे, तो उससे हमारी इसकी वैलेंसी